तो रिमेनिंग शेड्यूलिंग, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास जो जॉब्स प्रोसेसर पे किसी एक वक्त में गिवन टाइम में एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, वो जॉब्स जो हैं उनके दो तरह के नेचर होते हैं। या तो वो जॉब्स जो हैं आईओ बाउंड होती हैं, जैसे हम गेम खेल रहे हैं, सही है, तो उसमें हम ज्यादा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? प्रोसेसर का। सही है, तो गेम खेल रहे हैं, या हम एक फर्ज करें एनालिसिस कर रहे हैं सेल्स का, तो हम ज्यादा प्रोसेसर यूज करेंगे, जो प्रोसेस हमारे पास चल रहा है वो प्रोसेसर टाइम ज्यादा लेगा। लेकिन अगर हम 2000 लोगों के लिए भी पे स्लिप प्रिंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम स्टोरेज से डेटा पिक कर रहे हैं, इनपुट, और उसको प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि आउटपुट। तो हमें प्रोसेसर तो चाहिए होगा, लेकिन relatively the time for input output would be much higher than the time for the processor। ठीक है, तो अब दो तरह की जॉब्स होती हैं which takes more time for processor and less time for IO। See, none of the job, no matter what, कैन वर्क विदाउट इनपुट आउटपुट, क्योंकि वो जॉब खुद भी तो कहीं से लोड हो रही है और कहीं पे उसने अपना स्टेटस भी डालना है ना। वो प्रोसेसर के टाइम के अलावा, क्योंकि जब तक वो प्रोसेसर पे नहीं आएगी तो वो काम भी नहीं कर सकती। तो प्रोसेसर पे चलेगी तो काम करेगी, और इनपुट आउटपुट तो उसको चाहिए ही चाहिए। बस फर्क ये होता है कि कुछ जॉब जो है वो नेचुरली से हम गेम खेलते हैं, तो इनपुट आउटपुट से ज्यादा प्रोसेसर की डिमांड करती हैं, ग्राफिक कार्ड की डिमांड करती हैं, मेमोरी की डिमांड करती हैं। लेकिन कुछ जॉब, जैसे कि प्रिंटिंग मैंने आपको बताया, जैसे आप किसी से डेटा को इनपुट करवा रहे हैं, कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, तो उनका प्रोसेसर का इतना ज्यादा काम नहीं होगा जितना आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उनको कहते हैं आईओ बाउंड। अब मसला ये है कि अगर आप प्रोसेसर बाउंड को, हम अगर हम प्रायोरिटीज की बात करें कि शेड्यूलिंग के लिए हमें प्रायोरिटी किसको देना चाहिए, तो फर्ज करें कि ये टाइम है, यहां से लेके यहां तक टाइम है, यहां से लेके यहां तक हमारे पास टाइम है। तो अगर हम ये टाइम प्रोसेसर बाउंड जॉब को प्रायोरिटाइज करके दे देंगे, तो प्रोसेसर बाउंड जॉब तो एक ऐसा चौकीदार है जो कि खुद चोर है। ठीक है, अगर आपने उसको घर की चाबी दे दी और आपने उससे कहा कि इसका जरा ख्याल रखना, 3 दिन के बाद हम लोग आएंगे, तो अब आप खुद सोच लेंगे क्या होगा। तो प्रोसेसर बाउंड जॉब्स इफ गिवन प्रायोरिटी वुड नॉट लीव इवन टाइम फॉर दोज जॉब विच रिक्वायर अ लिटिल प्रोसेसर टाइम, जैसा कि आईओ जॉब। लेकिन उसमें उस सूरत में क्या होगा, अगर आप देखें आप यहां से यहां पे जा रहे हैं, तो ये जो नीचे वाली जॉब है, ये लेट से आपके पास जो है बी बी जॉब जो है, बी मेक्स अ ग्रेट डील ऑफ द प्रोसेसर एंड इट इज सेड टू बी प्रोसेसर बाउंड। ठीक है, if B has priority over program A, which makes little use of processor, and it is said to be IO bound. For use of processor, it could be a long time before job A can get some time। तो ये जो वाला बॉक्स है, ये प्रोसेस, ये टाइम यहाँ से गुजर रहा है, तो बी ने सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया। अब जाहिर है बी भी चाहे प्रोसेसर बाउंड है, विल रिक्वायर सम आईओ टाइम। तो एज सुन एज वो आईओ पे जाएगी ये जॉब, तो वो टाइम जो होगा वो ए यूज कर लेगा प्रोसेसर का। ऑलराइट, और लेकिन जैसे ही इस जॉब का आईओ खत्म होगा, तो आईओ बाउंड जॉब जो होगी उसको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि प्रायोरिटी किसको गिवन है? प्रोसेसर बाउंड जॉब को। तो जब आप प्रोसेसर बाउंड जॉब को हायर प्रायोरिटी दे देते हैं, तो वो प्रोसेसर का ज्यादा टाइम लेती है, और वो जॉब जो कि प्रोसेसर को मतलब आईओ कर रही है, प्रोसेसर का टाइम उनको ज्यादा नहीं चाहिए, दे केप्ट ऑन वेटिंग, तो यानी कि वो डिले करती है। तो एक अच्छा एल्गोरिथम क्या है? एक अच्छा एल्गोरिथम ये है कि आप इंस्टेड ऑफ प्रोसेसर बाउंड जॉब, आप आईओ बाउंड जॉब को प्रायोरिटी दें। Since they require a little processor time, as soon as they require the processor time, तो processor bound job खुद ब खुद ही processor को छोड़ देगी और IO bound job उसको ले लेगी। इस तरीके से ये होगा कि processor bound job को मिलेगा अभी भी उतना ही टाइम, लेकिन IO बाउंड जॉब वेट नहीं करेगी। तो इस तरीके से आपका जो प्रोसेसर बाउंड जॉब है वो भी प्रॉपर चलती रहेगी, और IO बाउंड जॉब भी है वो भी प्रायर चलती रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो बेसिकली प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? आईओ बाउंड जॉब को। अब क्या हुआ, ये आईओ बाउंड जॉब है, इसकी प्रायोरिटी हाई। अब देखिए ये पूरा प्रोसेसर टाइम है, यहाँ से यहाँ तक प्रोसेसर टाइम गुजर रहा है। तो सबसे पहले ए ने प्रोसेसर को यूज करके छोड़ दिया और फिर अपने आईओ पे चली गई। मीनवाइल आपकी बी जो है वो यूज कर रही है। फिर ए को दोबारा प्रोसेसर की जरूरत पड़ी, ये गैप आ गया, फिर ये इसको पड़ी, फिर बी ने भी थोड़ी सी आईओ कर ली। तो इसका मतलब क्या है, अब दोनों चल रही है। यहाँ पे आप देखें, ग्रेटर टाइम फॉर द ग्रेटर टाइम, ये वेट कर रहा था, ए वेट कर रहा था। देखें, अब अगर आप कंबाइन करें इन इस बॉक्स के साइज को और इन बॉक्सेस के साइज को, तो दैट विल बी इक्वल। तो कहने का मकसद ये है कि दोनों जॉब्स, चाहे वो आईओ बाउंड थी चाहे वो प्रोसेसर बाउंड थी, उनको कंटिन्यूअसली प्रोसेसर का टाइम मिला है। नन ऑफ देम वाज वेटिंग, नन ऑफ देम वाज वेटिंग। सो तो आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि जॉब आपकी आईओ बाउंड है,
और प्रोसेसर बाउंड है, आप आईओ बाउंड जॉब को प्रोसेसर का की प्रायोरिटी, प्रोसेसर को यूज करने के टाइम की प्रायोरिटी हायर लेवल पे देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रह गया था, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अलोंग साइड दिस देयर आर अदर केसेस एज वेल कि प्रायोरिटी आप अपनी मर्जी से दें, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी एटीएम वाली और बैकअप वाली। दूसरा ये है कि आप आई और प्रोसेसर बाउंड के हिसाब से दें, टाइप ऑफ द जॉब दें, यानी कि बैच प्रोसेसिंग को देनी है, ऑनलाइन को देनी है, रियल टाइम जॉब देनी है, रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स को, द अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड टू कंप्लीट द जॉब, इसके हिसाब से दें। रिसोर्सेज यूज सो फार, अभी तक कितनी रिसोर्सेज यूज कर ली हैं, अब बाकी दूसरों को भी इस्तेमाल करने दो, थिंग्स लाइक दैट। वेटिंग टाइम, तो जो टाइम जो है, जो जॉब सबसे ज्यादा वेट कर रही है उसको पहले आप दे दें। तो देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया जिसपे प्रायोरिटी को आप मैनेज कर सकते हैं। तो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव होता है शेड्यूलिंग का वो ये होता है, मैक्सिमाइज द यूज ऑफ द होल कंप्यूटर एज वी डिस्कस्ड, कि किसी वक्त भी कंप्यूटर को फारिग नहीं बैठने देना है। बी फेयर टू ऑल यूजर्स, अगर आपका सिस्टम ऐसा है जो सर्वर पे चल रहा है तो सारे यूजर्स को ये फील नहीं होना चाहिए कि डिले आ रहा है। दे ऑल आर बीइंग attentively, interactively, swiftly attended. Provide a reasonable response time to all user, whether they are online user or batch processing user. ठीक है, prevent the system failing if it has become overloaded. This is particularly very important. ठीक है, make sure that the system is consistent by always giving similar response time to the user activities from day to day. ये नहीं होना चाहिए यार कल तो ये जॉब अच्छी चल रही थी और आज नहीं चल रही है। So these are few objectives of the scheduling that we had to discuss. Now after this अब हम पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इसको ध्यान में रखिएगा, ये